हेलो। 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 हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आपको मैं बता दूं, ये पार्ट 2 है हिस्ट्री का। अभी पार्ट 1 इसको लोड नहीं किया हूँ। एक देख लीजिए क्या है, आपकी पाठशाला, ये मेरा लोगो, और इस पे मैं पढ़ाता हूँ। और हिस्ट्री पार्ट 2, आज हम आप लोग को हिस्ट्री पार्ट 2 करवाएंगे। ठीक, इसमें बौद्ध धर्म हम पढ़ाएंगे आपको। क्या है इसमें? इसमें हमारा बौद्ध धर्म चलेगा। क्या है? बौद्ध धर्म। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म चलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका बौद्ध धर्म हमारा चलने वाला है। बौद्ध धर्म हमारा चलेगा। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो, आज की क्वेश्चन मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। अब इसके बारे में आपको मैं सारा चीज़ बताते हुए चलूंगा, तब जाके आपको कंफर्म हो जाएगा। ये वाराणसी आपका पता है। वाराणसी क्या धार्मिक नगरी एक तरह से है? क्या धार्मिक नगरी? वाराणसी, सारनाथ, सारनाथ में क्या था, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश दिया था सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी के, वो यूपी में है। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बौद्ध का केंद्र था, वाराणसी। गिरनार, गिरनार अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है। उज्जैन का है? उज्जैन एमपी में है, जहाँ महाकाल का क्या है, महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। आप इसको जानिए। उज्जैन में क्या लगता है? सिंहस्थ मेला लगता है। सिंहस्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। ठीक है, चलो इसको कुंभ कुंभ लगता है। ठीक। और आगे देखो आप, विक्रमशिला क्या था? बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। आगे देखो आप, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पूछ रहा है आपसे, कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। क्या है? सारनाथ में पहले पहला उपदेश दिया गया था। सांची कहाँ है? सांची एमपी में है। गया कहाँ है? गया, गया भी ये क्या है, बिहार में है। गया बिहार में। ठीक। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक, अजंता एलोरा आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो आपको बताना है, पूछा है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची का। सांची कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? भगवान कृष्ण का वर्णन इसमें किया गया? महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी तथा भगवत पुराण में। इसमें किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो कहाँ किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। महाभारत, महाभारत वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास। ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि, क्या पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण की बुक है। ये क्या है? व्याकरण की किताब है। और भागवत पुराण एक पुराण है मेरे भाई। 18 पुराण है। 18 पुराण जो महत्वपूर्ण है। 18, 108 पुराणों में 18 की व्याख्या सर्वाधिक होती है। इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये आपका क्या है? एक उपनिषद है। उपनिषद है। ठीक, उपनिषद है। इसमें छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किया गया। क्या? देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। आगे देखो आप, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर। जैन जैन धर्म में दो विभाजन है। क्या? एक होता है, एक था दिगंबर, और एक क्या था? एक था श्वेतांबर। दो संप्रदाय थे, दो संप्रदाय अलग अलग थे। इसमें क्या था? श्वेतांबर लोग क्या, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे ये लोग? श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करते थे मेरे भाई। ठीक। आगे देखो, फिर दिगंबर लोग क्या था? दिगंबर लोग नंगे रहते थे, मतलब दिगंबर लोग बिना कपड़े के रहते थे। ये क्या कहते थे? ये कहते थे चारों दिशाएं, चारों चारों दिशाएं क्या है? चारों दिशाएं ही हमारे हमारे कपड़े का कार्य करती हैं, हमारे कपड़े का कार्य करती हैं। ठीक, कार्य करती हैं। चलो मेरे भाई, आगे देखो आप लोग, ये क्या है? भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भांजा। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कि सबसे पुराना कौन है? क्या है? सबसे पुराना कौन है? ठीक, इसमें आपसे पूछा है कि सबसे पुराना कौन है, तो आप किसको बताएंगे? आप किसको बताएंगे? नालंदा। नालंदा अब नया बन गया है। नालंदा में बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी, जिसकी भूखें कई साल तक जली थी। ठीक। विक्रमशिला भी बौद्ध का शिक्षा केंद्र अभी बना। उदंतपुरी आपको पता ही है। आगे देखो, नालंदा कहाँ है? नालंदा भाई बिहार में है, बिहार में है भी नालंदा। ठीक, नालंदा एक जिला भी है। नालंदा जिला भी, अभी नालंदा में विश्वविद्यालय फिर से स्टार्ट हो गया है। प्रथम जैन महासभा, प्रथम जैन महासभा मेरे भाई, एक क्वेश्चन छूट गया शायद मेरे से, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ, इसमें पूछा श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? 64 नंबर पे ये थे स्थूल भद्र, स्थूल भद्र थे। ठीक, आगे देखो आप, ये हो ही गया था। अगला क्वेश्चन क्या, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? जैसे बौद्ध संगीति होती थी, वैसे जैनों की महासभा होती थी। पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू और पावा। पावापुरी आपको पता है। ठीक है, फिर आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। वल्लभी कहाँ है? वल्लभी आप मुझे बताएंगे वल्लभी कहाँ पे है? और क्या, पाटलिपुत्र। आपको पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र ही था। ये पूछ रहा है कि पहली बार, मतलब पहला कहाँ पे हुआ था विभाजन? तो ये कहाँ हो रहा है? आपके पाटलिपुत्र में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आपके पाटलिपुत्र में हो रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ? प्रथम तो वहाँ हो गया, द्वितीय कहाँ हुआ? फिर ठीक है, द्वितीय कहाँ? माउंट आबू पर, राजस्थान, पावापुरी में होता है उनका।
निधन होता है। ठीक, पाटलिपुत्र आपको पता है, बल्लभी पता हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है दूसरी जैन संगीति कहाँ होती है, बल्लभी में, बल्लभी में। अगला देखो आप, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया। जैन साहित्य का संकलन मतलब जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई। संस्कृत और देवनागरी, ये तो लिपि है मेरे भाई, संस्कृत भाषा है। प्राकृत और अर्धमागधी में, पाली और पूर्णमागधी में, संस्कृत और ब्राह्मी में। संस्कृत और ब्राह्मी में क्या आपको लगता है कि संस्कृत और ब्राह्मी में हो सकता है? ये प्राकृतिक और अर्धमागधी में लिखा गया था। ठीक, मगधी में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखो आप क्या कह रहा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालीन नहीं है, तीनों से एक भिन्न है इसमें से। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। इसमें से एक अलग है, आपसे पूछा है कौन है। मिलिंद पन्नो थे, मिलिंद, ऑप्शन सी जो है आपका इसमें से अलग है। ये सब समकालीन नहीं है, ये सब एक साथ के हैं, लेकिन मिलिंदपन अलग हो जाते हैं। चलो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको पता होना चाहिए बस 2 और 3 सही है, इसमें 2 और 3 सही, आंसर सी सही है। ठीक है, अभी आगे देखो आप। प्राचीन प्राचीन धर्म क्या है? प्राचीन प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पौरण क्या है? पौरण की व्याख्या में करनी क्या है? एक था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कि जो वर्षा ऋतु में जिसके द्वारा कोई अपराध हो जा रहा है या कोई कुछ हो जाता है, तो कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं या कुछ भी हो, उसके लिए वो वहाँ बैठ के अपना क्या करते थे, वहाँ अपना पश्चाताप करते थे। आपका यूपीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखो आप। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? कश्मीर में जो हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कुंडल बलराम में होती है कश्मीर में, उसको कौन, चौथी बौद्ध संगीति थी ना, चौथी बौद्ध संगीति थी ना, तो कौन है उसमें अध्यक्ष, कौन है बताओ, कौन सी थी? इसको भी आप बताओगे कमेंट में। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी, वसुमित्र ने करी थी। आगे देखो, कथन एक क्या कह रहा है? कथन एक, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। हाँ ठीक है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये यार दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। ये यार दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। आप इसको सी मारोगे। ठीक है, जैन धर्म इतने अहिंसक थे कि वो चलते थे तो मुंह पे पट्टी बांधे हुए रहते थे। आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी अहिंसा पर कितना ध्यान देते थे। ठीक है, आगे देखो। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है दीपवंश के विषय वस्तु में, दिव्यावधान के विषय वस्तु में, या महापरिनिर्माण सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इसको आपको बताना है क्या है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का क्या है? अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पे चलोगे तो आप धर्मचक्र प्रवर्तन के सूत्र की व्याख्या की गई है। मिलिंद पन्नू, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था? नाग से नागार्जुन, नागभट्ट और कुमालिर भट्ट। आपको मालूम होना चाहिए नागार्जुन ये किसके साथ है? नागसेन के साथ होता है शास्त्रार्थ। नागार्जुन ने क्या किया था? नागभट्ट, दोनों के बारे में आप जानते हो तो उसको बता देना। आगे देखो आप क्या कह रहा है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? एक नाम है भैया अवलोकितेश्वर, ब्रजपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी और मैत्रेय। इसमें था भावी बुद्ध को मैत्रेय हम कहेंगे, इसमें क्या कहते हैं? पद्म पाणी हम लोग कहते थे। महायान, महायान क्या बौद्ध धर्म में? हीनयान क्या था? ये हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, इसको जानते रहो। बौद्ध धर्म में होता है, जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से किस पे थे, तो लोग स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते? मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, आगे देखो। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। इसमें क्या करते थे? इसमें देवी देवताओं की जो पूजा थी ना, उसी को लेके इसमें एक लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, एक लोग वैसे उनके सिद्धांतों पे चलते थे। ठीक है, इसी को कहते हैं हीनयान महायान में अंतर, देवी देवताओं की पूजा में इनका अंतर रहता था। आगे देखो। जैन संप्रदाय श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म क्या श्वेतांबर और दिगंबर में
क्या होता है, विभाजित हो जाता है। आगे देखो, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति लिखा है, बौद्ध संगीति लिखा है कब हो रही। अब देखो इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको लेके ये चलना है। प्रथम बौद्ध संगीति की क्या थे, महाकश्यप थे। द्वितीय की कौन थे, सब्बकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस थे। अभी चौथी बौद्ध संगीति क्या है, वसुमित्र थे। 1 2 3 4 आपके सही हो गए। आगे देखो, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास 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 करते हैं। ठीक, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों धर्मों में से कौन सा करता है। 1 2 3 तीनों लोग करते थे। 1 2 3 तीनों धर्म विश्वास करता था। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजन का नहीं कम सही क्रम क्या है, क्या सही क्रम क्या है, कौन कौन कैसे कैसे कब कब करवाया था। मेरे भाई देखो क्या है, अशोक, सबसे पहले अशोक ने करवाया था ना। अ से अशोक शुरू होता है, से आपको क्या है इसमें, अच्छा इसमें आयोजकों का सही क्रम क्या है। आज सॉरी अजातशत्रु, कालाशोक, हाँ पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक है, फिर अशोक है, फिर कनिष्क है, और कनिष्क नहीं कनिष्क है, कनिष्क है। ठीक, ये हो गया आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग कौन सा इसमें से नहीं है, क्या पूछा, त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक है, मुंत है, और क्या है, विनव है, अभिधम है। पिटक का क्या है, इसमें से एक वो नहीं है, क्या उसका अर्थ नहीं समझा जाएगा। तो क्या है, जातक की कथाएं थे, त्रिपिटक इससे संबंधित नहीं है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और नागुंदनाव पुत्र का, और अश्वजीत और संजय बेल्डगी पुत्र का, तथा ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का। किसका दो उसमें मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। सूची 1 को सूची से मिलाना है। केवलिन, जीन, महावीर और निर्णय। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। केवलिन कौन थे, पूर्ण ज्ञानी को केवलिन कहा जाए। जीन क्या था, जो इंद्रियों पे को जीत लेता था। महावीर कौन थे, अपरिमित पराक्रम था। और था निर्णय क्या था, निर्णय क्या था, ये निग्रंथ था, निर्णय नहीं, ये निग्रंथ है, ये निग्रंथ है। निग्रंथ कौन लोग थे, बंधन रहित, जो बंधन से रहित रहते थे उनको नि कहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 ना, इसका आंसर 1 2 3 4 होगा ना। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। चलो आगे देखो, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। कुंडलबर में, सदी में, वैशाली में और वाराणसी में। जैन कहाँ पे किया था, इसको पूछा है। ठीक, जगह की स्थापना कहाँ किया था, ये सदी लिखा हुआ है, यहाँ पावा लिख लो मेरे भाई। ये बहुत टाइपिंग मिस्टेक आ रही है इस टाइम, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। कहाँ हुआ, ये पावा में, पावा महावीर जैन संघ की स्थापना पावा में किया था। चलो, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना। जो महावीर मर गए, उनकी मृत्यु होगी, तो इसमें बौद्ध धर्म का कौन बना, मतलब अगला अध्यक्ष कौन बन रहा है। इसको आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन बन रहा है भैया, सुधर्मन। कौन बना, सुबर्मन। सुबर्मन की जगह आप लिखो सुधर्मन। सु क्या लिखना है, सुधर्मन, सुधर्मन। ठीक, सुधर्मन लिखा हुआ है, यही अगला अध्यक्ष बनते हैं। अगला देखो, अणुव्रत शब्द किस शब्द से, किस धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत किससे संबंधित है, अणुव्रत आपका किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि अणुव्रत किससे संबंधित है, जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथ का कल्पसूत्र के रचयिता कौन। जलसूत्र के भद्रबाहु, मद्रबाहु नहीं, भद्रबाहु है, स्थूलभद्र हैं, क्या ये स्थूलभद्र हैं, हमलाल है और स्वयं है। ठीक, इसमें से क्वेश्चन स्वयं हेमचंद्र है, ये बहुत गलत लिखे हैं यार ये लोग। हेमचंद्र है, फिर ये क्या है, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वयंभू। ये स्वयंभू लिखा हुआ है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है इसमें। ये क्या है, इसमें जैन धर्म जो ग्रंथ है जैन, ये भद्रबाहु लिखा है, ये भद्रबाहु, ये क्या है, ये भद्रबाहु। ठीक, भद्रबाहु। आगे देखो आप, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता कौन है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो परिशिष्ट भगवती क्या, अब जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कि परिशिष्ट पर्व का कौन है, तो हेमचंद्र है। कौन है, हेमचंद्र है, हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व किसने लिखा, परिशिष्ट पर्व किसने लिखा, हेमचंद्र ने लिखा, हेमचंद्र ने लिखा, ये गलत है। ठीक, आगे देखो, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। क्या भगवती सूत्र लिखा है, भगवती सूत्र नहीं, ये भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र 14 पूर्व, आचारांग सूत्र और पीटक में, इसमें हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, भगवती सूत्र में, क्या भगवती सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो आप, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। क्या जोड़ा था उन्होंने, ब्रह्मचर्य जोड़ा। हिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह ये तो था ही, और एक था, लेकिन इसमें 5वां ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। आगे देखो, जैन सिर्फ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका
ये क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है 93 नंबर का, क्या जैन शिल्पकला है। ये जैन शिल्पकला है, ध्यान रखिए, ये जैन शिल्पकला के उदाहरण के क्या लिखा है, के उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो, उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, ठीक है। आबू पर्वत राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ठीक है। क्या है, भद्र श्रवण बोल गोला है ना, ये श्रवण बेल गोला होगा, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये क्या है, श्रवण बेल गोला है, श्रवण बेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। 1 2 3 4, चारों सही है आपका। ठीक है, आगे देखो, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक द्वारा दिया गया था। बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य और बंगाल के रे यहाँ दे रहा है, तो बंगाल के कौन होंगे, उसको उसको आपको बताना है। बंगाल का यहाँ पे कौन होगा, बंगाल के क्या, बंगाल के सेन है, बंगाल के सेन है, और इनमें से कोई नहीं। इसमें से किसके द्वारा, गुजरात के चालुक्य द्वारा, गुजरात के चालुक्य के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें क्या है, शुद्धोधन बुद्ध के का थे, बुद्ध के पिता थे। महामाया उनकी माता थी। महाप्रति गौतमी मौसी और थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। 1 2 3 4, चारों सही हो गए, 1 2 3 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चन्ना कौन था, चन्ना जो थे वो कौन थे। ठीक, यहाँ पे पूछा है चन्ना कौन थे, तो चन्ना आपका कौन थे, इसको आपको बताना है। ठीक, चन्ना कौन थे। ठीक है, तो ये देखो, इसको भी लेके चलना है हमको। चन्ना क्या था, चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक क्या था, बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। निरंजना क्या, नदी जिसके तट पर बुद्ध को ज्ञान संबोधि की प्राप्ति हुई थी। 1 2 3 4, चारों सही हो गया आपको। कौन सुमेलित नहीं है, आनंद और रूपाली, ठीक, आम्रपाली और सुजाता, और क्या है, चुंद भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक, अब देखो, यहाँ भी इसको मिलाना था। आनंद और रूपाली कौन थे, आनंद और रूपाली कौन था, बुद्ध की शिष्या थी कर्ण। अब देखो, ये जो आंसर दिया हुआ है, इसमें देखिए, बुद्ध और रूपाली कौन थे, बुद्ध के क्या थे, बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये भी सही है। आम्र और क्या, इसमें से कौन सुमेलित नहीं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। इसमें राहुल क्या था, राहुल राहुल बुद्ध की शिष्या। ठीक है, और जो यहाँ पे 5वां दिया गया है राहुल का, तो बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध का चचेरा भाई। तो यहाँ पे ऐसे करना है हमको कि ये सब सही है। सुजाता पावा की मृत्यु हुई थी, चुंद बुद्ध की शिष्या। ठीक, राहुल का सुजाता कौन थी, 4 नंबर हो जाएगा। चुंद कौन था, पावा के सुना, जिनके द्वारा बुद्ध की मृत्यु होती है। अच्छा, इसमें से सुमेलित नहीं है ना, तो राहुल को करने वाला, कराने वाला कन्या क्या गया, तो ये क्या है, ये उसका चचेरा भाई था। यहाँ पे चचेरा भाई लिख दो मेरा भाई, चचेरा भाई था। ठीक है, तो इसका आंसर डी, राहुल उसके पुत्र थे। चलो आगे देख लो, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय से थे, शाक्य कुल से थे, शाक्य कुल से थे। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा। इनमें से कोई नहीं, बुद्ध का चचेरा भाई वही यहाँ पे आ गया। इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, तो ये क्या है, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से सब सही है। चलो आगे देखो, 100 नंबर क्या कह रहा है, महापरिनिष्क्रमण किससे संबंधित है और ऋषभ धर्म किससे संबंधित है। तो क्या, गृह त्याग की घटना को निष्क्रमण कहते हैं। संबोधि को ज्ञान की प्राप्ति होती है। धर्मचक्र सारनाथ में प्रथम जो उपदेश देते हैं महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 2 3 4 सही है। चलो आगे देखो, बुद्ध में वैराग्य भावना को 4 दृश्य कौन सा देखे थे। इसमें ओपीडीएम मतलब पहले बूढ़ा आदमी, फिर पी से पेशेंट देख लिए, फिर डी से डेथ को देखे, फिर पी से मॉन्क को देखे थे। इसका मतलब आंसर ये सही हो जाएगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कितना बात पता हो गई। चलो भैया आगे देखो, आगे देखो, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था। श्रावस्ती, पावापुरी और गांधार और उज्जैन। तो सबसे पहली बात कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कहाँ पे दिया था इन्होंने, श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती में। चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है, के रचनाकार कौन है, ये है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष है। ठीक, आगे देखो, महावीसाण शास्त्र के रचयिता कौन है। महावीसाण मतलब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गलत होगा, महाविभास लिखा, महाविभास के शास्त्र के क्या है, के शास्त्र के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो इसके रचयिता वसुमित्र हैं, इसके रचयिता वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी बौद्ध रचना जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है इनकी। ठीक, कौन सी है, तो यह है धम्मपद। कौन सा, ये है धम्मपद। आगे देखो, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो मैत्रेय को मानते हैं।
हम लोग अभी बोले थे इसको मैत्रेय को ही माना जाएगा, मतलब भावी बुद्ध मैत्रेय को ही कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? ये विभाजन किसके समय में होता है? ये विभाजन कनिष्क के समय में होता है। कनिष्क क्या करता है? चौथी बौद्ध संगति भी होती है। ठीक, कहाँ पे? कश्मीर में होती है। ठीक, वशिष्ठ क्या था? उसका अध्यक्ष था। चलो मैं रैपिड फायर करवा रहा हूँ, इसके बाद बताते रहूँगा। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। आगे देख लो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इंद्र देवता के तुल्य कौन था? ब्रजपाणि। और लोकेतेश्वर कौन थे? पद्मपाणि थे, अभी पढ़ा था। बुद्ध को प्रखर करने वाला मंजूश्री कल्प था। स्वर्ग के देवता कौन थे? अमिताभ थे। इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। भारत के से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म कौन सा समुदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा भैया प्रचलित हो रहा है? हीनयान। कौन था? हीनयान। ठीक है, आगे देखो, भारत के उत्तर की ओर देशों के बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? जो प्रचलन हो तो उसको हम कहते हैं महायान। उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का है मूलाधार क्या है? तो क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य है। ठीक, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? क्या करता है? सत्य, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, आगे देखो, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के द्वारा मिला गया? इसके बाद बौद्ध धर्म का नाश हो गया। ठीक, तो बंगाल के पाल, प्रेम करुण क्षमा, अजमेर के चौहान, गुजरात के चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के पालों के द्वारा। ठीक है, अंतिम बार मिला था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है? इसको देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, वो नालंदा क्या है? कुमारगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश। उदंतपुरी गोपाल पाल वंश। ठीक है, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश। वल्लभी भट्टारक मैत्रक राजवंश। 1 2 3 4 चारों सही हो गए इसमें। केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन एवं अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? ये आपका जैन मत से। जैन मत से। चलो, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक और किसके लिए की जाती है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बाहुबली के लिए की जाती है। बाहुबली जैन संप्रदाय से संबंधित, कर्नाटक में ही आपके बाहुबली का किया जाता है। ठीक, आगे देखो, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? कौन सा एक सही है? क्या है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इन नए धर्म के संस्थापक ही नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। ठीक, जो महात्मा बुद्ध के क्या है? महात्मा बुद्ध की जन्म की कथाओं के बारे में हमें शिक्षा देता है, हमको उसकी जानकारी देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जातक कथा। जातक कथा में ऐसी बात हुई थी। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का रचना और पालन पोषण कौन करता है? अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ से दिखता नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे उस साइड में मुझे पढ़ाना पड़ता है और आपका नेक्स्ट का बटन भी वहाँ पे है। ठीक है, आगे देखो आप, ये क्या है? 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, ये क्या सही हो जाएगा? इसमें क्या सर्वाधिक का सार्वभौमिक सत्य से हुआ था? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की का पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। अब देखो, ऋषिपत्तनम को सारनाथ को कहते थे मेरे भाई। ठीक, लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में, नेपाल की तराई में लुम्बिनी है। कुशीनगर कहाँ है? आपको पता है। बोध गया क्या निरंजना के तट पे स्थित कौन सा है? बोध गया है। ठीक है, चलो आगे देखो, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल और पतंजलि। इसमें से गौतम बुद्ध के जन्म अलार कलाम से भी इनकी मुलाकात हुई थी। चलो, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे क्या थे? दोनों में क्या था? प्राचीन धर्म जैन और जैन धर्म और दोनों निम्नलिखित में से क्या थे? दोनों। 123 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, फिर से लिखा हुआ है, जैन धर्म के समान रूप से विद्यमान थे, तो क्या थे? तप और भोग के अति परिहार नहीं, क्या था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ठीक है, कर्म कांडों के फलावत्ता का निषेधान। ठीक है, 2 और 3 सही है इसमें। आगे देखो,
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह कथन यह किसका प्रतीक है? ठीक है, ये प्रतीक किसका? 124 नंबर किसका है पता है? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ये और भी सही है। मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध ने धरती पर का आह्वान किया था। ठीक है, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता पर साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, मतलब अपने को एक निष्ठ करने के लिए और काम पे विजय पाने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया था, धरती की आह्वान किया था। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? अब इसमें से पूछा है आपसे कि एक समानता है सब में, इसकी समानता कौन सी मेरे भाई? 125 नंबर का आंसर देखो आप। 125 नंबर का आंसर क्या है? ये वे स्थान है जहाँ बुद्ध संगति हुई थी। ठीक है, राजगिरी में हुई थी, वैशाली में भी हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। 3 बौद्ध संगतियाँ यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, आगे देखो। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षावास कहाँ कहाँ पे बिताया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बुद्ध ने अंतिम में कहाँ बिताया था? कुशीनगर, कुशीनारा में। वही जो चुंद के हाथ में अमृतदाव का क्या खा लेते हैं, उसी से उनकी मृत्यु होती है। और अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। अशोकराम विहार कहाँ पे है? ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे देखो अब क्या कह रहा है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता और त्रिशला। अब देखो यहाँ महावीर स्वामी की बात हो रही है, त्रिशला से इसे कोई मतलब ही नहीं है। और क्या है? सुजाता से। अब खेमा और चंदना, अब इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कौन थी? ये चंदना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? जो जो अग्रणी, जो शिव के भक्त थे, जो शिव के भक्त थे उन्होंने, हम लोग क्या कहते हैं? जो शिव के भक्त थे उन्हें हम लोग नयनार की संज्ञा देते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हुए कंप्लीट सेकंड पार्ट। और इसके बाद भी आगे का क्वेश्चन जो है वो रैपिड फायर में लेके चलते रहेंगे। आपके 71वें बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आगे ऐसे ही क्लास आप लोग की मैं लेके चलता रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।